बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आज हमारा है थ्योरम नंबर 20। तो 19 तक हमने कर लिए थे। 20 नंबर थ्योरम में कहता है शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ द लेफ़्ट आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज़ अ लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर। तो ये भी हमने प्रूव करना है कि अगर एक फैमिली लें और अगर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो दोबारा लेफ़्ट आइडियल हों, वो सारे उन सब का इंटरसेक्शन लें तो ये दोबारा लेफ़्ट आइडियल ही बनेगा। लेट ए आई फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू आई बी द फैमिली ऑफ लेफ़्ट आइडियल। सो वी हैव टू शो दैट what happened to do, we have to show that intersection of family of left ideal. So we have to take intersection of all the ideals. AI are the ideals. There are so many ideals which is family of the ideals. So we have to show that their intersection is also left ideal. So for intersection we know that there are two properties to satisfy. Number one, their difference. Number two, their multiplication. So we are checking number one, the difference of two elements. So let x and y belonging to intersection the family of the left ideal. This implies that we know that if something belongs into intersection, it means that it's belong to each element. So therefore x और y belong कर रहे हैं वन को, और वन ए वन लेफ़्ट आइडियल है जैसा कि डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आई की जगह वन पुट करें तो लेफ़्ट आइडियल होगा। तो एक्स वाई बिलोंग करेंगे ए टू को क्योंकि ये भी लेफ़्ट आइडियल है। ए एक्स वाई बिलोंग करेंगे ए थ्री को क्योंकि ये भी लेफ़्ट आइडियल है। चूँकि ये लेफ़्ट आइडियल हैं ए वन लेफ़्ट आइडियल है, देयर फॉर एक्स माइनस वाई बिलोंगिंग टू ए टू भी लेफ़्ट आइडियल है, एक्स माइनस वाई बिलोंगिंग टू ए टू है। तो ए थ्री भी लेफ़्ट आइडियल है, सो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए थ्री एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए वन इंटरसेक्शन, क्योंकि ये सारे एक्स माइनस वाई हैं, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो भी एक्स माइनस वाई आएगा। सो ऑन, सो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू, इस इंटरसेक्शन को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं आई बिलोंगिंग टू आई ए आई। सो इट्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ द लेफ़्ट आइडियल्स। सो अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए आई एंड ए बिलोंगिंग टू आर। तो हमने साबित क्या करना है कि एक्स ए हमारे पास लेफ़्ट आइडियल की डेफिनीशन है कि आर का एलिमेंट अगर आपके पास राइट साइड पे हो तो ये लेफ़्ट आइडियल होता है, और आर का अगर एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे हो तो ये राइट आइडियल होता है। या यूँ कह लें एक्स का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट आइडियल होता है, अगर ये राइट पे हो तो राइट आइडियल होता है। सो एक्स बिलोंगिंग टू ए वन, क्योंकि अगर एक्स ने ये आई को बिलोंग किया है तो इसका मतलब है ये ए वन को बिलोंग करेगा, ए वन लेफ़्ट आइडियल है। ए टू को बिलोंग करेगा, ए टू लेफ़्ट आइडियल है। ए थ्री को बिलोंग करेगा, ए थ्री लेफ़्ट आइडियल है। और आप लोगों को पता है कि ए वन लेफ़्ट आइडियल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ लेफ़्ट आइडियल एक्स ए बिलोंग्स टू ए टू बिकॉज ए टू इज़ आल्सो लेफ़्ट आइडियल एंड एक्स ए बिलोंग्स टू ए थ्री, और ये भी हमारे पास क्या है, लेफ़्ट आइडियल है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए बिलोंग्स टू ए वन इंटरसेक्शन, क्योंकि ये सारे एक्स ए आए, अगर आप इन सारों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फिर भी एक्स ए ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए बिलोंग टू द फैमिली ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स। Therefore, intersection of left ideal is also a left ideal of R. Hence, intersection of family of left ideal of R is also left ideal of R. तो थ्योरम नंबर 21 की पर चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 21 में कह रहा है, थ्योरम नंबर 21 में हमारे पास बात चल रही है कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, then ci for I r belong to I, a r minus r a belongs to I, for r belonging a belonging to r is subring of r। अब सबरिंग के लिए भी दो प्रॉपर्टी शो करनी होती है, एक आपने उसका डिफरेंस चेक करना होता है और दूसरा फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो रिंग और आइडियल का, सब रिंग और आइडियल के मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क होता है। सब आइडियल में एक एलिमेंट आइडियल से आता है और एक एलिमेंट रिंग से आता है।
और लेकिन सब रिंग से दोनों एलिमेंट जो हैं वो रिंग सब रिंग से ही आ रहे होते हैं. So R1 R2 belonging to I. So according to definition, if I belong R1 belonging to I, R2 belonging to I, this implies that A R1 minus A R1 A belongs to I. Therefore, A R1 minus R1 A and A R2 minus A R2 belongs to I. Now we are checking their difference. So applying their difference, this is equal to पहला नंबर इसके बराबर कर लिया, ये आ गया AR1 AR2, ये AR1 माइनस AR2. नेक्स्ट आ गया प्लस R2A माइनस 2 माइनस प्लस R2A और ये वाला माइनस R1A. तो यहाँ से मैंने A को कॉमन लिया तो R1 माइनस R2, और यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन लिया और साथ A भी कॉमन लिया, तो ये बन गया R1 माइनस R2. तो R1 माइनस R2, क्योंकि हमारे पास दोबारा एक एलिमेंट आ जाएगा, इसका I का एक दोबारा एक एलिमेंट बन जाएगा. देयरफॉर A R3 माइनस R3A इज़ आल्सो बिलोंग टू I, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह का एलिमेंट है, तो इस तरह का एलिमेंट जो होगा वो हमेशा I को बिलोंग करेगा. अगर ये I को बिलोंग करेगा, देयरफॉर I3 बिलोंग्स टू CI. इसका मतलब है कि ये हमारे पास CI को बिलोंग कर रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, R3 बिलोंग्स, देयरफॉर R3 किसके बराबर है, I1 माइनस I2 बिलोंग्स टू CI. तो दोबारा चलते हैं. गिवन दैट I इज़ एन आइडियल ऑफ R, सो फॉर एनी A बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट R1 बिलोंगिंग टू R such that AR1 belongs to I and AR1A belongs to I. by definition of ideal, तो ये आप लोगों के पास राइट आइडियल है और ये आपके पास लेफ़्ट आइडियल है. जब हम आइडियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो राइट आइडियल भी है और वो लेफ़्ट आइडियल भी है, तो इसलिए ये दोनों डेफिनेशंस को इकट्ठा लिखा गया है. अगेन आई बीइंग आइडियल ऑफ आर फॉर एनी एलिमेंट A belonging to R there exist R2 belonging to I. तो ये दोबारा I आइडियल है, तो दोबारा क्या हो जाएगा, AR2 belongs to I and AR2A belongs to I. अगर इन दोनों बातों को देखा जाए तो this implies that AR1 into R2 belongs to I एंड R1. देखें इसके एलिमेंट जिस तरह आ रहे हैं, AR1 और AR2A इस तरह आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को लिखूँगा तो ये भी इसी तरह बनेंगे. लेकिन I तो आइडियल है, अगर आप यहाँ से दो एलिमेंट आइडियल के लें तो उनका डिफरेंस भी आइडियल में बिलोंग करेगा. तो मैंने डिफरेंस लिया तो वो भी I में बिलोंग कर रहा है. अब देखें यहाँ पे A के साथ R1 R2 है, यहाँ पे A के साथ R1 R2 है. R1 R2 जो होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर A के साथ R आ जाए, यहाँ पे R के साथ A आ जाए, तो फिर ये I को बिलोंग करता है. जो I को बिलोंग कर रहा होता है वो असल में CI को बिलोंग कर रहा होता है. तो ये हमारे पास आ गया, दिस बिलोंग्स टू CI. R1 इंटू R2 बिलोंगिंग टू CI. दिस इम्प्लाइज दैट CI इज़ अ सब रिंग ऑफ R. थैंक यू बच्चों. आप लोगों के ज़िम्मे ये है कि आपने ये पहले थ्योरम की जो आपने थ्योरम बनाना है, तो वो लेफ़्ट आइडियल की फैमिली है, तो आपने राइट, देखें ये लेफ़्ट आइडियल की आप लोगों के पास, ये लेफ़्ट आइडियल की फैमिली है, ये फैमिली ऑफ आप लोगों के पास लेफ़्ट आइडियल है. आपने प्रूव करना है इट इज़ फॉर द फैमिली ऑफ राइट आइडियल. देखें अगर होता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा फिर. और दूसरी बात आप लोगों ने ये साबित करनी है कि ये अगर आप लोगों के पास सब रिंग है तो क्या ये वाला नंबर आइडियल भी बनता है कि नहीं, ये आपने दूसरी बात, ये दो, अब आप दो थ्योरम आप लोगों के ज़िम्मे, ये आप लोगों ने असाइनमेंट में करके देने हैं. ओके, जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू.